हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। तो दोस्तों, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डायरेक्शन, जिसको हम लोग दिशा कहते हैं। और हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, काफी सारे कंसेप्ट जो है हम लोगों ने सीख लिए हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, वहां से जाकर आप लोग उन वीडियोज को विजिट कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने दिशा निकालना सीख लिया था, डिस्टेंस निकालना सीख लिया था और परछाई वाले क्वेश्चन कर लिए थे। तो हमने एंगल वाले जो क्वेश्चन थे कुछ रह गए थे, जिसको हम आज सिखाने वाले हैं कि एंगल वाले क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। और छोटा सा थोड़ा और एक कंसेप्ट रह गया था, जो फ्रंट और बैक वाले जो आगे पीछे वाले क्वेश्चन बनते हैं परछाई में, वो भी आज बता देंगे। ठीक है, तो ये देखो अपना क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है। और इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो एक छोटा सा मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से होगा और कौन सा चिन्ह लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। देखो एंगल वाले में मैंने पहले दिन मतलब बताया था, जिस दिन परछाई वाले क्वेश्चन करा रहे थे उस दिन मैंने कंसेप्ट बताए थे। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा कैसा हो सकता है, मतलब उसमें लिखा होगा दाईं ओर घड़ी की दिशा में और दक्षिणावर्त में लिखा होगा। ठीक है, और इधर देखा जाए बाईं ओर लिखा होगा, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में लिखा होगा, या फिर वामावर्त में लिखा होगा। ठीक है, अधिकतर लोग कंफ्यूज किस में हो जाते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त में। ठीक है, वामावर्त जहां होगा वो बाईं ओर बात कर रहा होगा, जहां पर दक्षिणावर्त होगा वहां पर दाईं ओर बात कर रहा होगा। अब दाईं ओर जहां पर होगा समझ लो प्लस का चिन्ह एक मान के चलो। ठीक है, प्लस का चिन्ह मान के चलना। और जहां पर बाईं ओर बात हो रही हो तो वहां पर माइनस का मान का चलना। ठीक है, अब प्लस का है तो इसको हम धनात्मक कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग ऋणात्मक कहेंगे। क्या चीज, ऋणात्मक इसको कहेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई ना। जहां पर दाईं ओर चल रहे हैं तो मतलब प्लस की ओर घूम रहे हैं हम लोग, दिशा प्लस की ओर ऐसे चल रहे हैं। और लेकिन जब हम ऋणात्मक या ऋणात्मक लिखा रहेगा या फिर इनमें से कोई पॉइंट लिखा रहेगा तो हम लोग उल्टा ऐसे चलेंगे। ठीक है, अब देखो घड़ी की यहां पर घड़ी की विपरीत दिशा होगा। ठीक है, घड़ी की यहां पर विपरीत लिखा है। ठीक है, विपरीत, घड़ी की विपरीत, क्योंकि घड़ी की दिशा में यहां है तो यहां पर घड़ी की विपरीत, देखो घड़ी की विपरीत दिशा में या फिर वामावर्त में। ठीक है, तो विपरीत में चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो अब चलिए, अब क्वेश्चन को इसको हम लोग करते हैं कैसे बनेगा। तो इस क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति है उत्तर पश्चिम में अभिमुख है। ठीक है, कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम में है, और वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है और फिर 135 डिग्री वामावर्त में है। तो अब बताओ वह जो किस दिशा में अभिमुख है, जो व्यक्ति है वह अब किस दिशा में है, ये चीज आपको बताना है। तो चलिए इसको करते कैसे हैं, देखो उसी तरह ये डायरेक्शन हम इस तरह बना लेंगे ना तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये नॉर्थ होता है, ये अपना साउथ होता है, ये अपना ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व और ये दक्षिण, और ये अपना होता है पश्चिम होता है। और देखो हम लिख दे रहे हैं फिलहाल। ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं, और ये अपना हो गया पूर्व और ये अपना हो गया दक्षिण। क्या हो गया, दक्षिण, और ये हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर, जो मैंने सब कुछ बता रखा है लेकिन फिर से देखो हमको बताना पड़ रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो दिशा हमारी हो जाएगी वो दोनों ले ली जाएंगी, मतलब नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में दिशा कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी साउथ, क्या हो जाएगी, साउथ और ईस्ट हो जाएगी। और अगर देखा जाए इन दोनों के बीच में दिशा जो हो जाएगी साउथ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में अगर नॉर्थ और वेस्ट है तो हमारी हो जाएगी नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, और देखा जाए तो हमारा ये इतना एंगल कितने का डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। मैंने पहले ही दिन बताया था, ये पूरा कोण जो होता है इतना, ये पूरा 90 डिग्री का बनता है। अगर हाफ देखा जाए 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इतनी चीज। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कैसे, क्या होने वाला है। कह रहा दक्षिणावर्त में, देखो दक्षिणावर्त यहां लिखा है, मतलब ये दाईं ओर घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है, प्लस की ओर ऐसे घूमेगा, ऐसे। तो दक्षिणावर्त में कितना, 90 डिग्री घूम रहा है। और बंदा इस समय है कहां, उत्तर पश्चिम में है, मतलब यहां पर ये व्यक्ति है। इस समय जो व्यक्ति है वो कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, यहां पर, कहां पर, उत्तर पश्चिम में। देखो नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम में है, लेकिन उसको दक्षिणावर्त मतलब ऐसे घूमना है 90 डिग्री में। तो देखो यहां पर ये 45, ये 45 है, और पूरा कोण कितने होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। लेकिन ये बीचों बीच में है तो 45 डिग्री यहां पर है, तो 45 डिग्री ये हो गया, जाना कितना, 90 डिग्री। अब फिर देखो घूमकर बंदा ऐसे ऐसे आ रहा है, यहां पर आ गया। अब यहां पर पहुंच गए, 45 डिग्री, यहां टोटल अगर जोड़ दिया जाए 45 और 45 90 डिग्री हो जाएगा।
मतलब अब वो व्यक्ति यहाँ पर आ पहुंचा है। अब कौन सी दिशा में आ गया, नॉर्थ और ईस्ट में, मतलब उत्तर पूर्व में पहुंच गया है। ठीक है, खुद कह रहा है दक्षिणावर्त में, तो देखो दक्षिणावर्त होगा तो हमेशा भैया मैं फिर बता रहा हूं ऐसे घूमेगा, और अगर इनमें से कोई होगा तो ऐसे घूमेगा। तो अभी हम ये वाली दिशा घूम रहे हैं। ठीक है, फिर अब क्या कह रहा है, फिर से फिर कह रहा हुआ 135 डिग्री वामावर्त। अब वामावर्त देखो हमारा ये है, मतलब अपोजिट अब चलेगा, अब ये वाला चलेगा। फिर से यहां से देखो बैक मार रहा है बंदा, फिर से यहां से बैक मार रहा है। वामावर्त कितना चल रहा है, वामावर्त चल रहा है 135। तो अब देखो फिर से यहां से बंदा ने रिटर्न मान लिया, यहां से आया 45 डिग्री, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर से यहां पर आया, मतलब यहां पर, फिर देखो ये 45 डिग्री घूम कर आया। ठीक है, माइनस चल रहा है। अब फिर देखो 45 और 45 90, और हमको पहुंचना कितना है, कहां पर पहुंचना है, 135 डिग्री पे जाना है। तो इसमें कितना अभी कितना हम लोग कितना 90 आ ही गए। अभी 45 इसमें और ऐड कर देते तो हम डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाएंगे। तो अब हमारी ये कौन सी दिशा हो गई, तो ये वाली अपनी दिशा कौन सी हो गई, अब यहां पर पहुंच गए हैं, क्योंकि देखो 45 फिर 45 90 और फिर 45 हमारा 135 हो गया। हमको यहां तक घूम कर आना था। तो अब यहां पर जब पहुंचा है तो पूछ रहा अब वह किस दिशा में है, तो अब ये दिशा क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी वेस्ट हो जाएगी। वेस्ट बोले तो हमारी कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा हो जाएगी। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो आप लोग बता सकते हैं नहीं समझ में आया है, और अगर नहीं आया तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, तब भी अगर समझ में ना आए तो तब बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और जैसे मैंने कहा है, बताया है, समझाया, एक एक चीज मैंने अच्छे से समझा दी है। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं, तो और भी ज्यादा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये अपना भी पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अपना सेकंड क्वेश्चन। और चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करना है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है। ठीक है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 45 डिग्री मुड़ता है, और फिर वह उसी दिशा में फिर 180 डिग्री पर मुड़ता है। तब वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 270 डिग्री पर मुड़ता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से। तो अपनी वही अपना रूल है, डायरेक्शन पहले बना लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी हिंदी हम नहीं लिखने वाले हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो घड़ी की चाल की दिशा में वह 45 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की चाल की दिशा में, घड़ी हमारी देखा जाए ऐसे चलती है ना, तो घड़ी की चाल अभी लेकिन है कहाँ वो, अभी बंदा वो है पश्चिम में, मतलब यहां पर अभी ये व्यक्ति है। ठीक है, मान लिया यहां पर व्यक्ति है, ये यहां पर मैंने जो डॉट का ये पॉइंट बना दिया है, यहां पर व्यक्ति है पश्चिम में है, और 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, मतलब इधर चलता है। घड़ी की दिशा में कितना 45 डिग्री, मतलब यहां पर बंदा बीच में पहुंच गया, क्योंकि पूरा कोण 90 डिग्री का होता है और 45 आधा आधा होता है। तो बंदा अब यहाँ का पहुंच गया, कहां पर, नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गया, 45 डिग्री मुड़ता है। और वह फिर उसी दिशा में, मतलब इसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब यहां पर पहुंचा था, अब यहां से फिर देखो यहां पर आया, तो कितना बड़ा 45 डिग्री। अब इससे कोई मतलब नहीं है, यहां से यहां आ गया, अब इससे कोई मतलब नहीं। अब ये 180 चलाना है, तो यहां से यहां गया 45, और पूरा अगर घूम के आ जाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। पूरा 90 हो गया ना, पूरा 90 डिग्री, पूरा उसी दिशा में बोला, इसीलिए मैं इधर चल रहा हूं। 90 डिग्री, 90 और ये 45 हमारा 135 डिग्री हो गया। अभी हमको बनाना कितना है, 180, तो 135 हो गया। देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 135 डिग्री हम लोग घूम चुके हैं। अभी हमको जरूरत कितना है, 180 पे जाना है। तो अगर देखा जाए यहां पर हम आ गए 45 डिग्री और घूम ले, मतलब यहां पर आ गए, तो हम इस समय साउथ ईस्ट में आ गए हैं। 45 डिग्री और घूमकर आ गए, 45 इसमें जोड़ दिया, तो 5 5 5 10 0 4 3 7 और 8 180 डिग्री हम लोग यहाँ पर घूमकर देखो आ गए। 180 डिग्री टोटल हमने घूम लिया। ठीक है, इतना होने के बाद अब फिर क्या कह रहा है, तब वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 270 फिर मुड़ता है। अब लो, अभी 180 डिग्री घूमकर आए हैं घड़ी की दिशा में, लेकिन अब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दिया, कितना 270 डिग्री घूमकर जाना है। तो मतलब फिर से चलो अपोजिट, अभी घड़ी की दिशा में ऐसे टिक 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 ऐसे आ रहे थे, लेकिन अब घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे अब चलना है, कितना 270 डिग्री। जहां पर पहुंचे थे अब यहीं से फिर से देखो बैक हो रहे हैं। अब यहां से यहां गए तो 45 देखो माइनस का इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि उल्टा चल रहे हैं। फिर यहां से यहां आए, फिर कितना चल के आए, 90 डिग्री देखो घूम कर आए।
ठीक है, तो 90 और 45 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो गया। अब फिर देखो यहां से अगर चलकर हम फिर से यहां पर अगर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे तो हम कितना हो गए, 90 डिग्री फिर आ गए। तो 90 और 90 हमारा 180 और 180 45 ये भी तो घूम कर आए थे। तो 5 हो गया, 8 4 12, 12 के 2 1, 225 डिग्री मतलब घूम चुके हैं। और घूमना कितना है, 270, मतलब अभी 45 डिग्री और घूमना है। 45 डिग्री यहां पर अगर घूमकर आ जाएंगे हम, तो हम इसके बीच में यहां पर पहुंचेंगे, किसके बीच में, साउथ। और पहले देख लेते हैं, 45 जोड़ देते हैं इसमें, 45 घूमकर और आगे 5 5 10 का 0, 4 2 6 और 7, मतलब 270 डिग्री भैया घूम गए। यहां पर पहुंचे 270, यहां से यहां है 45, देखो फिर से यहां से घूम लिए थे विपरीत दिशा में घड़ी के, यहां पहुंचे 45, यहां से यहाँ है 90, फिर यहां से यहाँ है 90 इनको, और फिर यहां पर पहुंचे। टोटल ओवरऑल कितना, 270 डिग्री हम जोड़ लो तुम लोग, ये ऊपर वाले 270 डिग्री पर घूमकर आ गए हैं। तो अब पूछ रहा हुआ किस दिशा में, तो भैया ये दिशा, इन दोनों देखो वेस्ट और साउथ, ये दोनों हमारी साउथ और वेस्ट दिशा बन रही है। कौन सी, देखो इन दोनों के बीच में आ गया है ना, साउथ और वेस्ट इन दोनों के बीच में है। तो मतलब ये हमारी दिशा हो जाएगी साउथ और वेस्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब वो किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो दोस्तों इस बार तो अब तो सेकंड क्वेश्चन में तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग इसलिए है क्योंकि अभी देखो आप लोगों को कंसेप्ट नहीं पता, इसलिए टाइम लग रहा है। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। चलिए एक क्वेश्चन अगला और करते हैं, और वो भी अच्छा क्वेश्चन होगा। चलिए उसको करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया, ठीक है। इसकी मैंने हिंदी नहीं लिखी, बस इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। तो देखो इसको आप लोग समझ सकते हैं, हम बता दे रहे हैं कैसे है। देखो यहाँ पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की दिशा। हिंदी लिख दे रहे हैं, घड़ी की दिशा होता है, क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। अंग्रेजी में क्लॉकवाइज कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, ये मतलब इसका मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। घड़ी की विपरीत दिशा इसको कहते हैं, ठीक है। फिर देखो एक क्लॉकवाइज लिखा है, फिर घड़ी की दिशा में, फिर एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, फिर क्लॉकवाइज लिखा है तो मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है। ऐसे है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसको करेंगे कैसे। अगर इसको देखा जाए एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। किससे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। अगर उस तरह हम लोग ऐसे एंगल बनाकर करने चलेंगे ना, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा यार, बहुत। पहले देखो 100 कहा गया, ये 90 डिग्री पहले घड़ी की दिशा में चलेंगे, फिर से क्या 180 डिग्री फिर से घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, फिर 45 डिग्री घड़ी की दिशा में चलेंगे, फिर 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, और फिर से फिर 45 डिग्री घड़ी की दिशा में चलेंगे। अगर इसके थ्रू अगर करने लगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगने लगा। चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है बता देते हैं। मैंने अभी कुछ रूल्स बताए थे। अभी एंगल अगर दक्षिण में है, मतलब दाईं ओर है, या फिर दक्षिणावर्त में है, या घड़ी की दिशा में है तो प्लस का चिन्ह होता है, और अगर बाईं तरफ है या वामावर्त में है या घड़ी की विपरीत दिशा में है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ये चीज मैंने बताई थी ना, अगर याद होगी इन पॉइंटों को जरूर याद कर लेना। तो ये क्वेश्चन जिसने भी अगर पॉइंट याद रखा तो अभी देखो ये मिनटों में ये हो जाएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। घड़ी की दिशा में मतलब घड़ी की दिशा में है तो प्लस का 90 डिग्री है, ठीक है। फिर 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 180 डिग्री लिख देंगे। फिर पहला है फिर 45 डिग्री, फिर घड़ी की दिशा में मतलब फिर 45, हम घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, प्लस का लगेगा चिन्ह और 45 डिग्री चले। फिर देखो घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और कितना 135 डिग्री घूम कर गए। अब फिर से कह रहा है, फिर कह रहा है घड़ी की दिशा में फिर से प्लस आ जाएगा, और कितना 45 डिग्री बंदा चलता है। अब तुमको डायरेक्शन बताना है कि जो डायरेक्शन बनेगी वो किस दिशा में बनेगी। ऑलरेडी वो ईस्ट दिशा में है, मतलब पूर्व दिशा में वो बंदा पहले से ही है। तो पहले इसको चलिए सॉल्व करते हैं। प्लस प्लस वाले जोड़ लो और माइनस माइनस वाले जोड़ लो, फिर घटा देना है। तो देखो प्लस का ये प्लस का ये प्लस का ये, तो 45 और 45 90, और 90 90 हो गया हमारा 180 डिग्री हो गया। और ये माइनस का 180 डिग्री ये है, और 135 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 180 और माइनस का 135, तो हमारा हो जाएगा 5 8 और 3 11, और यहाँ पर 315 डिग्री आया। कितना 8, हाँ देखना, ये माइनस का 180, ठीक है,
ये प्लस का हो गया, 8 3 11 हो गया, ठीक है। यहाँ 1 2 3 315 डिग्री आ गया। कितना? 315 डिग्री आया। ये माइनस का 315 डिग्री आया, माइनस का 315 डिग्री। अब 315 में से 180 निकाल देंगे अगर, देखो हम इसको घटा देते हैं तो ऐसे देखो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम, 315 से हमको निकालना है 180 निकाल देना है, तो 5 से 0 हो जाएगा 5, और उधर 11 से 8 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, और इसने इसको दे दिया था, इसके पास 2 से अगर 1 जाएगा तो हमारा कितना 1, मतलब माइनस का 135 डिग्री बचा। कितना? माइनस का 135 डिग्री बचा है, ठीक है। अब बताना है कौन सी दिशा में है, तो चलिए अब दिशा तुरंत फाइंड आउट करते हैं। इसको रफ कर दे रहे हैं और यहां पर हम इसको कर देते हैं, ठीक है। माइनस का 135 डिग्री चलना है, मतलब अपोजिट चलना है। अपोजिट माइनस कहा गया है, मतलब उल्टा चलना है, ठीक है। यहाँ पर देखो डायरेक्शन जल्दी से बना देते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट हो गया। और बंदा ऑलरेडी ईस्ट में है, मतलब यहाँ पर कहीं पर है। 135 चलाना है, तो यहां से यहां आया, कितना हो गया? माइनस का 90 डिग्री, क्योंकि अपोजिट चल रहे हैं माइनस में, ठीक है। तो 90 डिग्री यहां पर आ गया, और फिर 45 डिग्री अभी शायद हमको, हाँ 45 डिग्री और जरूरत। तो देखो हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर अब ये बंदा पहुंच गया। अब ये कौन सी, यहाँ पर 45 डिग्री पर पहुंच गया। टोटल कितना हो गया? टोटल हमारा 135 डिग्री हो गया। अब ये दोनों, इन दोनों यहाँ पर कौन सी बीच में, देखो यहाँ पर पहुंचा है। तो अब बताओ ये कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो हमारी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। दिशा क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। क्या? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो शॉर्ट ट्रिक से मैंने कितने आसानी से हो गया। लास्ट में जितना है इस तरह एंगल, इस तरह हमारी डायरेक्शन बना दो, तुरंत फाइंड आउट कर लो, ठीक है। लेकिन याद रखना वो किसी न किसी दिशा में जरूर होगा, तो वो चीज जरूर याद रखना। जैसे यहाँ पर दिया ईस्ट दिशा में है, तो देखो मैंने यहाँ पर ईस्ट से यहाँ पर बंदा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आप लोग क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो इसी तरह के हमारे ये एंगल वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, थोड़ा टाइम के अभाव के कारण मैं बैक, मतलब फ्रंट और बैक वाले नहीं करा पा रहा हूं। फिलहाल मैं करा दूंगा किसी दिन। और कल आपका डायरेक्शन का मॉक टेस्ट एक छोटा सा होगा, देखते हैं कौन कितना सीखा है और कितने किसके नंबर आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है? अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अधिक से अधिक वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।